मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 213वीं कक्षा, तीसरे अध्याय का प्रथम पाद, 114वां सूत्र चलेगा। कोई प्रश्न तो नहीं है पीछे का? नहीं है। तो आगे सूत्र है निपातन का, फिर प्रारंभ हो गया है। ये पीछे भी निपातन के कुछ सूत्र आए थे और यहाँ से फिर प्रारंभ हो रहे हैं। और जो प्रत्यय किया गया था पीछे, जो चल रहा था, वो चल रहा था बदह सुपी क्यप्च। तो क्यप प्रत्यय चल रहा है, तो उसी क्यप प्रत्यांत के ही यहाँ पर प्रायः निपातन मिलेंगे। तो उसमें सूत्र है राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्या व्यथ्या प्रथमा बहुवचनांतम। सभी में द्वंद्व समास कर लेंगे। तो शब्द हैं इसमें राजसूय सूर्य मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्य अव्यथ्य इत्येते शब्दः क्य प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। तो निपातन से जो क्य प्रत्यय किया गया है, तो स्पष्ट है कि कोई अन्य प्रत्यय भिन्न भिन्न धातुओं में प्राप्त हो रहा था, वो न हो और क्या प्रत्यय हो जाए तो सीधे बने बनाए शब्द पढ़ दिए गए। कुछ और भी कार्य हैं जो कि निपातन से पूरा कर लेंगे उनको। तो पहला शब्द है इसमें राजसूय। राजसूय यज्ञ का नाम होता है। तो राजन शब्द इसमें पूर्व में है और स्वयं अभिषवे इस धातु से क्या प्रत्यय करेंगे। और ये क्या प्रत्यय कर्म में भी कर सकते हैं और अधिकरण में भी कर सकते हैं। कर्म में और अधिकरण में बस थोड़ा सा अर्थ बदल जाएगा। कर्म में करेंगे तो कैसे विग्रह होगा? हैं? राजा राज्ञा कर्म श्रोतुम योग्यः। है। राज्ञा श्रोतुम योग्य। हाँ, राजन में तो तृतीया हो जाएगी, अर्थात राज्ञा सोतव्य, सीधा इस तरह से बोल सकते हैं, राज्ञा सोतव्य। अब राज्ञा सोतव्य जब बोलेंगे तो राजा तो हो गया क्षत्रिय राजन, और उसके द्वारा जो श्रवण किया जा रहा है, श्रवण करने योग्य। लेकिन यहाँ पर यज्ञ कैसे अर्थ निकलेगा? क्योंकि राज्ञा सोतव्य जब बोलेंगे तो वो जो सोम होता है ना, जिसका अभिषेक करते हैं, जिसका रस निकालते हैं, तो उसी का संकेत जाएगा फिर। तो यहाँ पर विग्रह तो ऐसे ही होगा राज्ञा सोतव्य, लेकिन थोड़ा सा इसमें और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अध्याय करना होगा कि राज्ञा सोतव्य अर्थात अभिषव द्वारेण निष्पादितव्य, निष्पादयितव्य, अभिषव द्वारेण निष्पादयितव्य, यानी कि राजा के द्वारा अभिषव करके जो निष्पन्न किया जाता है वो कौन है? यज्ञ। राजा अभिषेक करता है सोम का, उसके बाद यज्ञ निष्पन्न होता है। और दूसरा था अधिकरण।
तो अधिकरण में कैसे करेंगे? अब यहाँ पर राजन जो शब्द है क्षत्रिय को भी कहते हैं और सोमलता को भी राजा कहा गया है, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उनका वो राजा के स्थान रखती है वो लता, तो उसको भी राजा कह देते हैं। तो उस अवस्था में अब कैसे विग्रह करेंगे? राजा वा, यानी कि राजा इह सूयते, इह अधिकरण बोलना होगा ना, राजा इह सूयते, अर्थात सोम जहां पर, जिसमें अभिषुत किया जाता है, जहां पर सोम का अभिषव होता है, ऐसा यज्ञ। तो इस तरह से अधिकरण में भी कर सकते हैं। तो ये तो प्रक्रिया हो गई विग्रह करने की, लेकिन और कार्य क्या है यहाँ पर? तो राजन शब्द है उपपद में और धातु शोय अभिषवे है, सु हो जाएगा उसका, और क्या प्रत्यय कर लिया है। अब क्या प्रत्यय करके तो फिर यहाँ पर तुक होना चाहिए, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, तो तुक का अभाव निपातन से मानेंगे। और दूसरा क्या मानेंगे निपातन से? क्योंकि दीर्घ तो ऐसे हो नहीं पाएगा, तो दीर्घ भी निपातन से कर लिया गया, तो बन गया राजसूय। दूसरा शब्द है इसमें सूर्य। तो सूर्य में तो अब यहाँ पर क्योंकि ये कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में प्रायः करके सामान्य रूप से होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य में करेंगे तो कर्ता में करेंगे, और धातुएं इसमें दो ले सकते हैं। एक तो शु प्रेरणे धातु से ही बन जाएगा, है जो सभी को प्रेरणा देता है, क्योंकि सूर्य निकलता है तो सभी अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। और दूसरा धातु हो सकती है दूसरी श्री गतौ, जो गति करता है, तो शु प्रेरणे और श्री गतौ दोनों से कर सकते हैं। शु गतौ से, शु प्रेरणे से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? क्योंकि हमने क्यप किया है और क्यप में यह बचेगा सु और या, तो रेफ तो लाना होगा ना, तो रुडागम कर लेंगे निपातन से प्रत्यय के लिए, तो सूर्य इस तरह से बन जाएगा। और श्री गतौ धातु से करेंगे तो वहां पर क्या पर रहते, इसको उकार करेंगे निपातन से ही, रपर होने के कारण से बनेगा सुर, उसके बाद दीर्घ कर लेंगे। दीर्घ तो हलीचा से हो जाएगा, दीर्घ में कोई समस्या नहीं है। तो सूर्य, तो जो गति करता है या जो सबको प्रेरणा देता है, इस तरह से कर्ता में सूर्य शब्द बन जाएगा। आगे शब्द है मृषोद्य। मृषा कहते हैं मिथ्या के लिए, झूठ के लिए, तो मृषा तो उपपद में रहेगा, धातु इसमें होगी वध, तो वध धातु से यहाँ पर क्या प्रत्यय, और प्राप्त क्या था वैसे वध धातु से? वध सुपी क्यप से क्यप भी प्राप्त होता है और यत भी प्राप्त होता है, दोनों करता है वो। यहाँ केवल क्या क्यप करना है और संप्रसारण तो हो ही जाएगा, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो वध का बन जाएगा उद्य, मृषा पूर्व पद में है तो गुण होकर के मृषोद्य, अर्थात मिथ्या वचन, मिथ्या वचन को बोलेंगे मृषोद्य। आगे शब्द है रुच्य। आचार्य जी यहाँ निपातन से क्या है? केवल निपातन से क्यप किया, यत और क्यप की प्राप्ति में क्यप किया, नहीं तो यत भी होना था फिर। अब यत करेंगे तो फिर क्या बनेगा? वध धातु से वद्य, तो मृषा वद्य ये प्रयोग में ही नहीं आता कहीं शब्द, इसलिए तो मृषोद्य बनाना है केवल। और पीछे की धातुओं में भी कौन सा प्रत्यय प्राप्त था? जैसे हम राजसूय को देखें तो सु धातु से कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो रहा था? यत हम्म हम्म यत देखो सु धातु से तो हमने कर्म में और अधिकरण में किया था, तो ठीक है, वहां पर अजंत होने से अचोयत से यत की प्राप्ति थी।
और सूर्य में जो हमने शु धातु से या श्री गतौ धातु से जो किया था, वहां कौन सा प्राप्त था? एक शुरू से करेंगे जब हैं? नियत तथा श्री धातु से हमने कर्ता में किया है, ये कर्ता में करते हैं क्या? नहीं। ये तो कृत्य प्रत्यय है ना, ये कर्ता में कैसे करेंगे? तो क्या कर्ता होगा में तो फिर अणुल त्रिचौ वही लगेगा सीधा। तो इस तरह से अणुल त्रिचौ का अपवाद बन जाता है ये, जहां पर कर्ता में करेंगे वहां पर अणुल त्रिचौ के अपवाद बन जाते हैं ये। तो इस तरह से मृषोदय शब्द बन गया। आगे है रुच्य। तो रुच्य में तो रुच धातु है ही। और यहां भी कर्ता में ही करेंगे। तो कर्ता में करेंगे तो इन्होंने जो लिख दिया है यहाँ पर जो व्याख्या में कि कर्तरी क्यप निपात्यते ण्यतोपवाद, ये अशुद्ध है। कर्ता में करेंगे तो ण्यत की प्राप्ति नहीं होगी, अणुल त्रिचौ ही लगेगा, उसी का अपवाद माना जाएगा, क्योंकि ण्यत कर्ता में नहीं होता। तो इस तरह से क्यप करके रुच्य, यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं है, तो ये अणुल त्रिचौ का अपवाद बन जाएगा। तो रुच्य का अर्थ क्या हो गया? रोचते असौ रुच्य, ऐसे विग्रह कर लो सीधा। जो रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है, उसे कहेंगे रुच्य। आगे है कुप्य शब्द। तो कुप्य शब्द जो बना हुआ है, ये जो प्रयोग में आता है, ये जो मूल्यवान धातुएं होती हैं, जैसे स्वर्ण है, चांदी है, ये सारी, लेकिन इनको तो नहीं कहेंगे। उनके अतिरिक्त जो अन्य धातुएं हैं उनको कुप्य शब्द से कह देते हैं, जो धातुओं की संपत्ति होती है ना, उनके लिए। तो इसलिए अब क्योंकि मूल्यवान धातुएं हैं ये सब, इनकी रक्षा की जाती है, तो गुप धातु यहाँ पर ले लेते हैं। तो गुप धातु से करेंगे, और गुप से करेंगे तो क्या है, यहाँ पर ण्यत का अपवाद बनेगा, ये रेहलोण्यत से। तो गुप धातु से क्या करके अब यहाँ परिवर्तन भी करना होगा। तो गकार को तो ककार निपातन से करेंगे, तभी तो बन पाएगा, गुण होगा नहीं, तो कुप्य बन जाता है। आगे शब्द है कृष्टपच्या, ये स्त्रीलिंग का है। तो कृष्ट शब्द पूर्व में है यहाँ पर उपपद रहते हुए, और पच धातु से, और यहाँ किया गया है ये कर्मकर्ता में क्या प्रत्यय। तो कर्मकर्ता में किया गया है, तो कर्मकर्ता में कैसे विग्रह करेंगे फिर? कर्मकर्ता में करने के लिए विग्रह कैसे होगा? पीछे हमने देखा था ना कि कर्मकर्ता में जो चार कार्य होते हैं, आत्मनिपद तो होता ही है सर्वत्र, यज्ञ हो जाता है। तो उपपद रहते हुए करेंगे, तो यहाँ पर कृष्ट उपपद में होगा, ये सप्तमी सप्तमी अंत मान करके। कृष्ट कहते हैं जुता हुआ, तो जुते हुए खेत में, यानी कि कृष्टे कृष्टे पच्यन्ते इति कृष्टपच्या। तो कृष्ट यानी कि जुते हुए में, जो अब पच्यन्ते बोला हमने, तो पच्यन्ते में ये जो दिखाई दे रहा है यक और आत्मनेपद, ये कर्म वाच्य में वैसे नहीं है, ये कर्म कर्ता में है, ठीक है ना, और उसको कर्म भाव कर दिया गया है, इसलिए यक और आत्मनेपद हो गया है। लेकिन अर्थ क्या होगा फिर? जैसे पचंती का अर्थ होता है, वही तो पच्यन्ते का अर्थ होगा, अर्थ में अंतर नहीं आएगा। जैसे वहां नहीं था, पीछे बोला था कि देवदत्त काष्ठम भिन्नति, और भिद्यते काष्ठम स्वयमेव। तो स्वयमेव काष्ठम भिद्यते जब वाक्य बोला, तो क्या हम भिद्यते का ये अर्थ करेंगे जो फाड़ा जा रहा है? तो वाक्य बनेगा ही नहीं, कि जो स्वयं फाड़ा जा रहा है, स्वयं भी बोल रहे हैं और फाड़ा जा रहा है कहते ही दूसरे की सहायता ली जाएगी। फिर जो स्वयं भिन्न हो रहा है, फट रहा है, तो इस तरह से, ऐसे ही यहां पर भी। तो कृष्टे पच्यन्ते, जुते हुए में जो पक जाते हैं, तो ऐसे जो पौधे होते हैं उनके लिए।
बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना जो किसान बोता नहीं है, स्वयं ही जो है जम जाते हैं और वो हो जाते हैं ऐसे बिना बोए। बस जोता हुआ खेत होना चाहिए, बीज पहले से रहते हैं भूमि के अंदर बहुत से। आगे है अव्यथ्य, ये अंतिम शब्द है। तो यहां पर नए समास दिखाई दे रहा है हमें, तो शब्द बनाना है हमें व्यथ्य। तो नए पूर्वक व्यथ धातु से क्या अब यहां पर कर लिया गया है, तो रेहल और ण्यत से यहां पर ण्यत की प्राप्ति थी, तो अव्यथ्य। उन्होंने उदाहरणों में कुछ विग्रह दिए भी हैं, जैसे इसका दिया है राजसूय का कि राज्या सोतव्य, ठीक है ना, अथवा राजा वा इह सूयते। ऐसे ही सूर्य का दिया है सरति निरंतरम लोकैः सह गच्छति, ये गति अर्थ में दिया है इन्होंने केवल, लेकिन हम शु धातु से भी बनाएंगे, जैसे ऊपर दिया है इन्होंने शु प्रेरणे और श्री गतौ, लेकिन विग्रह में केवल एक ही दिए यहाँ पर सरति। अच्छा आगे दिया है ये कर्मणि अथवा कर्मणि श्रियते विज्ञायते विज्ञाप्यते वा विद्वद्भिः। नहीं, ये तो श्री गतौ का ही है, ये वो ज्ञान गमन प्राप्ति में ज्ञान अर्थ ले लिया गया है। आगे दिया है फिर शु का, हाँ आगे है यद्वा शु धातु हो सुवति प्रेरयति इति सूर्य है, जो सबको प्रेरणा देता है। और रुच धातु का दे दिया है रोचते असौ रुच्य, और कृष्ट पच्या का दे दिया है कृष्टे पच्यन्ते, और अव्यथ्य का न व्यथते अव्यथ्य। तो न व्यथते अव्यथ्य जब इस प्रकार से करेंगे तो ये भी कर्ता माना जाएगा, कर्ता मानेंगे तो फिर ये अणुभुक्त त्रिचौ का ही अपवाद बनेगा, ये भी नियत का नहीं बनेगा फिर। तो इस तरह से अलग अलग अर्थों में जो जिस जिस अर्थ में जो जो चल रहा है प्रयोग, उसी में ही इनका निपातन माना जाएगा। अगला सूत्र है भिद्योध्यौ नदे। दो शब्द हैं इसमें, भिद्य और उद्य। तो भुद्योध्यौ प्रथमा द्विवचनांतम, नदे सप्तम एकवचनांतम। नद शब्द अकारांत भी प्रयोग में होता है और नदी भी बोलते हैं हम, है नद भी लगभग उसी अर्थ में है, नदी के ही अर्थ में। नद समुद्र समुद्र के लिए नद कहीं प्रयोग आता है तो हो सकता है, कोई बात नहीं है, क्योंकि जल का भंडार जो है वो नद होता ही है, और इसी का प्रयोग हम करते हैं ना, जैसे कहीं पर जल इकट्ठा करना हो तो जो मिट्टी के पात्र बना लेते हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, तो उनको बोलते हैं ना नाद। और पशुओं को भी, यद्यपि नाद हुआ तो जल के भंडारण के अर्थ में, लेकिन कालांतर में वही नाद फिर जल न रख करके लोगों ने क्या किया कि उसमें पशु को बांध करके, और जो पशु का चारा डालते हैं भूसा आदि, तो वो उसमें मिला देते हैं सारा, उसको भी नाद कह देते हैं। पशु जिसमें खाते हैं ना, तो एक पशु का अलग अलग होता है वो, सम्मिलित नहीं हो पाएगा, हर पशु का अलग अलग बनेगा फिर वो, तो गोल गोल होता है ना वो, उसको नाद कह देते हैं। तो इसी का है ये नद का ही बिगड़ करके। तो भिद्य उद्य इत्येतौ शब्दौ नदे अभिधेये, नदे वाच्य कर्तरी वाच्य क्या प्रत्यांतौ निपात्यते। ये भी कर्ता में है तो स्पष्ट है कि ये भी अणुबुल त्रिचौ के अपवाद बनेंगे। तो जैसे भिद धातु से बनाया है भिद्य शब्द, क्या प्रत्यय करेंगे तो भेद भेदन करता है, नदी भेदन कर देती है, किनको कूलानि भिन्नति इति भिद्यो नदः, जो कूलों को तोड़ देती है, गुण होगा नहीं भिद्य। और दूसरा शब्द है उद्य। उद्य जो शब्द है ये उज्झ उत्सर्गे और उन्दी क्लेदने, दो धातुएं दी हैं इन्होंने, लेकिन अन्य व्याख्याकारों ने उन्दी क्लेदने से नहीं बनाया है, ये उज्झ उत्सर्ग से ही बनाया है।
बन तो दोनों से जाए, कोई या तात्पर्य नहीं, वो तो निपातन है, हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और विग्रह में भी ये ऐसे ही दिखा रहे हैं जैसे इन्होंने दिया है, उज्झति उत्सृजति जलाने। तो उज्झ उत्सर्ग, उत्सर्ग अर्थ है ही उसका, तो अर्थ खोला है जो उज्झति अर्थात उत्सृजति जलाने, जो जल का उत्सर्जन करता है। लेकिन उन्दी क्लेदने की व्युत्पत्ति यहाँ पर कोई नहीं दिखाई है इन्होंने, और अन्य व्याख्याकारों ने भी इसको नहीं लिया है। अब यहाँ पर निपातन से कार्य क्या माना जाएगा, क्योंकि धातु तो उज्ज है, तो उज्ज में क्या करेंगे यहाँ पर। अब इन्होंने जो हिंदी में दिया है अर्थ कि उद्यह में उन्दी धातु से नकार का लोप और धकार निपातन से, लेकिन उसकी व्युत्पत्ति नहीं दिखाई है। और उज्झ उत्सर्ग से करेंगे, तो यहाँ पर जो उज्झ में झकार है इसको भी धकार करना होगा, ठीक है ना। इसको झकार करेंगे तो ये जो जकार दिखाई दे रहा है उज्झ में, ये जकार वास्तव में यदि हम इसको देखें तो ये पूर्व अवस्था में ये दकार, दकार को जकार हो जाता है ना झकार के योग में, तो इसको दकार ये भी परिवर्तित हो जाएगा। जब झकार को धकार हुआ तो ये जकार भी परिवर्तित होकर के दकार के रूप में आ जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा उद्यः। तो ये भी नदी का ही नाम हो गया, ऐसी नदी जो कि जल का उत्सर्जन कर रही है। और उन्दी क्लेदन से भी यदि बनाते हैं तो गीला करना अर्थ हो जाएगा। क्लेदन माने गीला करना। आगे है पुष्य सिद्ध्यौ नक्षत्रे। पुष्य सिद्ध्यौ प्रथमा द्विवचनांतम, नक्षत्रे सप्तम एकवचनांतम। ये नक्षत्र अर्थ में किया गया है, तो नक्षत्रे अभिधेये पुष धातो हो सिद्धेश्च क्या प्रत्ययो निपात्यते। और ये जो है नक्षत्रे में जो सप्तमी दी हुई है, तो नक्षत्र तो अर्थ ले लिया गया है, लेकिन जो निपातन किया गया है ये अधिकरण कारक में किया गया है, अधिकरण अर्थ में, इसलिए अस्मिन कह करके विग्रह करना होगा। यानी पुष्य नक्षत्र कैसा है कि पुष्यंती कार्याणि अस्मिन, जिसमें कार्य पुष्ट हो जाते हैं का तात्पर्य अच्छी प्रकार से संपन्न हो जाते हैं, ठीक प्रकार से सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को अच्छा माना गया है। संस्कार विधि में भी महर्षि दयानंद ने बहुत सारे संस्कारों के विषय में जो क्रियाएं की हैं, तो पुष्य नक्षत्र को अधिक प्राथमिकता दी गई है। तो इस तरह से अधिकरण कारक में करेंगे, नक्षत्रवाची है ये पुष्य शब्द। तो क्या प्रत्यय हो गया, रिहलोण्यत से ण्यत संपन्न हो सकता था, लेकिन वो न करके क्यप हो गया। और यदि अधिकरण में जैसे कर भी रहे हैं तो अधिकरण में हम ण्यत तो नहीं मानेंगे। फिर अधिकरण में तो जो सूत्र आता है नपुंसके भावे एकतः ल्युट् च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुः शरीर सुखम, आगे करणाधिकरण। तो करण और अधिकरण कारक में जब करते हैं तो ल्युट प्रत्यय हो जाता है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये ल्युट का अपवाद है, ठीक है। तो पुष्य, ये तो पोषण बनता, फिर पुष्यन्ति अस्मिन् कार्याणि इति पोषणम, तो ऐसे न हो करके पुष्य हो गया। ऐसे ही सिद्ध धातु से करेंगे, तो सिद्ध्यन्ति अस्मिन् कार्याणि स सिद्ध्यः, ये भी नक्षत्र है। अब ये कौन सा है ये पता नहीं, कभी सुना है सिद्ध्य नक्षत्र, सिद्ध्य, तो ये भी कोई होगा। यहाँ पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अर्थ लगभग वही है जैसे पुष्यंती का था, तो ये भी ल्युट का ही अपवाद माना जाएगा। आगे है विपूय विनीय जित्या मुंज कल्क हलिषु, तीन शब्द हैं, तीन ही उनके अर्थ भी दे दिए हैं साथ में। तो विपूय विनीय जित्या प्रथमा बहुवचनांतम, मुंज कल्क हलिषु सप्तमी बहुवचनांतम। विपूय विनीय जित्य इत्येते शब्दाः मुंज कल्क हलि,
इत्येतेष्वर्थेषु निपात्यन्ते। तो यहां पर भी सर्वत्र क्विप प्रत्यय निपातन से किया गया है। तो विपूय में वि पूर्वक पुई पवने धातु से क्या प्रत्यय कर लेंगे, कोई विशेष परिवर्तन तो करना नहीं है, वी है पू है और आगे क्यप हो गया तो विपूय। ऐसे ही विनीय में भी वि पूर्वक और णीय प्रापणे धातु से क्यप करके विनीय है। जित्य में जी धातु है जी जय, तो इसे भी क्यप कर लेंगे और तुकागम हो जाएगा। अब निपातन करके यहाँ पर हुआ क्या है, फिर एक तो प्रत्यय हो गया है, अन्य प्रत्यय की प्राप्ति में ये क्या प्रत्यय हो गया, क्योंकि इसमें देखें तो इसमें यदि देखें तो कौन सा प्रत्यय प्राप्त था, जैसे पुई पवने है और जी जय है, विपूय विनीय प्रापणे है, तो सारी अजंती ही तो है ये, तो अचोयत होना चाहिए, तो क्या हो गया निपातन से। और साथ में ये अर्थ भी अलग अलग आ गए इनके, कि इन अर्थों में ही क्या होगा, अन्य अर्थ करेंगे तो जो यथा प्राप्त है वही होना है। तो विपूय क्या हो गया, ये हो गया मुंज, और विनीय ये कल्क। तो कल्क किसे कहते हैं, ये औषधियों को जो पीसते हैं ना, एक गीला गीला सा जैसे अवलेह जैसा बना देते हैं पिंड उसका, तो वो होता है कल्क। जैसे उड़द की दाल की पकौड़ी बनाते हैं तो उड़द की दाल को भिगो करके फिर उसको पीस करके गाढ़ा गाढ़ा जो क्या बोलते हैं उसको, पीठी, तो ऐसे ही कल्क भी औषधियों की पीठी होती है। चटनी बनाते हैं मास्टर जी पत्थर पर। चटनी थोड़ी पतली होती है, ये थोड़ा गाढ़ा रहेगा, ये जो कल्क है ना ये गाढ़ा होता है, जैसे च्यवनप्राश जैसा होता है ना गाढ़ा, उस तरह से। और हली है जित्य शब्द हली के लिए है, तो ये जो हल जो खेतों में जोतते हैं तो उसका जो पीछे का भाग होता है सारा बड़ा वाला भाग, वो सब हली कहलाता है। तो सर्वत्र यत की प्राप्ति थी। आगे है प्रत्यपिभ्याम ग्रहे है। प्रत्यपिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम ग्रहे है पंचम एक वचनांतम। प्रति अपि इत्येवं पूर्वाद ग्रह धातु हो क्या प्रत्ययो भवति। अब ये निपातन नहीं है यहां पर, तो इस तरह से प्रति अपि पूर्वक ग्रह धातु से क्या प्रत्यय किया गया है। अब ये सूत्र क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर क्या नहीं करेंगे तो रे हलोड़ने तो लगना ही है, फिर उसी की प्राप्ति हो रही थी। तो इस तरह से प्रति अपि है कुगति प्रादेश समास हो जाएगा प्रत्यय करके। तो प्रति शब्द से ग्रह प्रति उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से क्या हुआ और संप्रसारण हो गया ग्रह को, गृह्य प्रतिगृह्यम, और अपिगृह्यम तस्मान न अपिगृह्यम, तो प्रतिगृह्यम अपिगृह्यम। अब ये जो दोनों शब्द हैं, यद्यपि सूत्रकार ने ऐसा नहीं कहा है कि छंद में होते हैं, लेकिन व्याख्याकारों ने, बल्कि काशिका में तो ये सूत्र ही परिवर्तित कर दिया गया है। वहां सूत्र मिलेगा तुम्हें प्रत्यपिभ्याम ग्रहेश छंदसी, यानी कि छंद में, तो वहां छंदसी शब्द को ही जोड़ दिया है। नहीं जोड़ते हैं तो ठीक है, व्याख्या के द्वारा सिद्ध हो जाएगा, जहां प्रयोग मिलता है वहीं माना जाएगा। वो वार्तिक के रूप में ले लिया है इन्होंने यहाँ पर, प्रत्यपिभ्याम ग्रहेश छंदसी, काशिकाकार ने सूत्र के रूप में ही ले लिया पूरा, तो छंद में हो जाते हैं, ये प्रयोग मिलते हैं अपिगृह्यम और प्रतिगृह्यम। आगे है पदास्वैरी बाह्या पक्षीयेषु च, धातु वही आ रही है ऊपर से, तो पदास्वैरी बाह्या पक्षीयेषु सप्तमी बहुवचनांतम च व्यपदम। इसमें समास कर लेंगे, पदम च अस्वैरी च बाह्या च पक्षश्च, इतर इतर समास। तो ये तो हो गए इनके अर्थ, इन अर्थों में पदम और अस्वैरी। अस्वैरी किसे कहते हैं,
अस्वैरी में तो नए समास दिख रहा है हमें, तो स्वैरी का अर्थ पता होना चाहिए। तो स्वैरी में क्या दिख रहा है शब्द? स्व और ईर, प्रेरणा अर्थ में आती ना ये। तो ईर धातु से यहाँ पर ऋणी प्रत्यय करते हैं तत्शील अर्थ में, है स्वयं एव ईरितुम, अर्थात प्रेरयितुम शीलम अस्य, स्वयं ही प्रेरणा करने का जिसका स्वभाव है। तो स्वयं ही प्रेरणा करने का तात्पर्य क्या हुआ भाई? जो व्यक्ति स्वतंत्र है। न मे स्तेनो जनपदे, वो श्लोक सुना था ना, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर ना स्वैरी स्वैरिणी कुतः। वो घोषणा कर रहे थे ना कि मेरे राज्य में जो है कोई भी इस तरह का नहीं है। तो स्वैरी और स्वैरिणी भी नहीं है, अर्थात तो स्वच्छंदता से कोई कुछ भी कर ले ऐसा नहीं है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो स्व शब्द पूर्वक ईर धातु से जब हम ऋणी करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ईर करेंगे तो ईरिन और स्व है इधर, तो गुण ही तो प्राप्त है। स्व और ई गुण नहीं हो जाएगा? तो स्वेरिन बनना चाहिए, स्वेरिन यानी कि स्वेरी, लेकिन ये तो है स्वैरी। तो एक वार्तिक है, स्वाद ईरे ऋणो हो, स्वाद ईरे ऋणो हो, स्वादी रे ऋणो हो। यानी स्व शब्द से उत्तर ईर और ईरिन जब आगे आते हैं तो यहां पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि हो जाती है। तो स्वैरः और स्वैरिन दो शब्द बन जाते हैं इसमें। तो इस तरह से स्वैरी हो गया स्वतंत्र, अब नए समास कर दिया तो क्या हो गया? अस्वैरी। अब क्या हो गया ये? परतंत्र। तो पदम अस्वैरी बाह्या पक्ष्य इत्यतेष्वर्थेषु ग्रह धातु हो क्या प्रत्ययो भवति। इन अर्थों में क्या प्रत्यय होगा? इसमें जो बाह्य शब्द आ रहा है, तो बाह्य शब्द इसकी भी व्युत्पत्ति जो मानी गई है, तो हम शब्द क्या प्रयोग करते हैं बाहर इस अर्थ में? संस्कृत में क्या बोलते हैं? बही। हाँ, बहिर बोलते हैं, यानी कि बहिष का ही तो है, ये मूल शब्द है बहिष। तो बहिष शब्द से हमें बनाना है बाह्य। तो बहिष शब्द से बाह्य कैसे बन जाएगा? यहाँ पर यह प्रत्यय किया गया है बहिष शब्द से, लेकिन यह प्रत्यय करेंगे तो फिर बाहिष्य यही तो बनेगा। तो यहाँ पर एक वार्तिक के द्वारा बहिषश टी लोपश्च, टी भाग का भी लोप करना होता है तब बन पाएगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो बहिषश टी लोपश्च इस वार्तिक से बहिष शब्द से यह प्रत्यय और टी भाग का लोप। तो टी भाग का लोप करेंगे तो हकार तक बचा फिर बह, और आगे यह आदि अच को वृद्धि करके बाह्य। याद कर लेना, ये शब्द बहुत प्रयोग में आता है बाह्य। कोई पूछ बैठा कि बाह्य कैसे बना तो नहीं समझ में आएगा एकदम, क्योंकि ध्यान जाएगा बहिर शब्द पर और वहां फिर वही समस्या आएगी कि टी भाग कहाँ ले जाएंगे हम। तो बहिषश टीलोपश्च प्रसिद्ध है ये वार्तिक वैसे, टी भाग का लोभ और यह प्रत्यय दोनों कार्य करता है ये वार्तिक। और भव अर्थ में करता है, ये भी ध्यान रखना, तत्र भव का जो अधिकार चलता है तो भव अर्थ में करता है ये, बाहर होने वाला, उसे कहते हैं बाह्य। तो वही शब्द है यहाँ पर ये। तो इन अर्थों में ये क्या प्रत्यय कर रहा है? अब जैसे पद अर्थ में किया, तो पद में तो देखो ना बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग ग्रह धातु से का प्रयोग करते हैं ना, प्रगृह्य संज्ञा होती है नहीं, तो प्रगृह्य ऐसे ही बनता है ये इसी सूत्र से। नहीं तो ग्रह धातु से तो रेहलोड़ न्यत श्रेण्यत होना चाहिए फिर। तो प्रगृह्यत इति
प्रगृह्यम, जो पकड़ लिया जाता है, ऐसा पद जो पकड़ लिया। पकड़ लिया का तात्पर्य क्या हुआ? संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव। जैसे कहीं कोई लड़ रहे होते हैं दो व्यक्ति, और बचाने वाले जब आते हैं तो क्या करते हैं उनको? दोनों को अलग अलग करके और उनको जकड़ लेते हैं कि जैसे हो वैसे ही रहो, बस हिलो मत, एक दूसरे के पास मत जाओ, रोक दिया जहां का तहां। यहां पर पदों को जकड़ लिया गया। वो मिलना चाह रहे थे, संधि प्राप्त होना चाह रही थी कि नहीं 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 नहीं, जैसे हो यथास्थिति में, स्टे ऑर्डर, जैसा है वैसा ही रहना है। तो प्रगृह्यम पदम। दूसरा शब्द है इसमें अवगृह्य। तो अवगृह्य भी उसी पद में ही अर्थ में है कि जहां पर अवग्रह करते हैं ना अलग अलग पदों को, तो उसमें जो अवग्रह करने के योग्य हैं ऐसा पद अवगृह्यम पदम। अस्वैरी, अस्वैरी में जो गृह्य शब्द बना है ये प्रत्यय वही है, संप्रसारण करना है, कोई परिवर्तन वैसा नहीं है। तो गृह्य करके फिर यहाँ पर क प्रत्यय और जोड़ दो साथ में। और क प्रत्यय बहुत सारे अर्थों में होता है। अब मान लो कोई पराधीन है तो क्या कहें उसको? बेचारा ही तो एक प्रकार से हो, उसको देख करके दया आती है। और दया अर्थ में हमारे अंदर से कौन सी भावना निकलती है? अनुकंपा कह लो, दया कह लो। तो अनुकंपायाम सूत्र है नहीं है? अनुकंपायाम कन नीतौ च तद्युक्ता, उसके आगे वाला सूत्र अब ध्यान आ गया? अनुकंपाया, अनुकंपा अर्थ में क जोड़ देंगे तो बन जाएगा गृह्य का इमे, अर्थात ये कैसे हैं? ये पराधीन है। बाह्या, अब बाह्या क्योंकि स्त्रीलिंग दिया है इन्होंने, तो स्पष्ट है कि किसी विशेष अर्थ को ही कहने के लिए, तो सेना अर्थ में आता है ये, सेना को कहने के लिए। तो ग्राम गृहिया सेना। अब ग्राम गृहिया का तात्पर्य गांव से बाहर की सेना, ग्राम से जो बाहर है। तो ग्राम गृहिया सेना, नगर से बाहर है तो नगर गृहिया सेना। पक्ष्य, तो पक्षे भवः, पक्ष्य ये तो कोई इसमें स्पष्ट है शब्द, पक्ष में होने वाला। जैसे वासुदेव के पक्ष में कोई है या अर्जुन के पक्ष में, तो जो वासुदेव के पक्ष में है वासुदेव गृह्या, अर्जुन के पक्ष में है तो अर्जुन गृह्या। इस तरह से ये शब्द बन जाते हैं। आगे है विभाषा कृवृषो। विभाषा प्रथमैक वचनांतम, कृवृषो षष्ठी द्विवचनांतम। अब यहाँ पर ये विभक्ति जो आ रही है कृवृषो, ये पंचमी के अर्थ में ही षष्ठी का प्रयोग कर दिया है। तो कृवृषो टुकड़ी करने, और वृष धातु किस अर्थ में आती है? सेचन अर्थ में। वृषु वृषु मृषु सेचने, ये तो भ्वादिगण की ही है। वृषु वृषु मृषु सेचने। इत्येताभ्याम धातुभ्याम विभाषा क्या प्रत्ययो भवति। अब विभाषा कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष कौन सा बनेगा इसका? यथा प्राप्त जो भी है, यथा प्राप्त हम देखते हैं तो रेकारांत हो गई है, और वृष देखते हैं तो हलंत हो गई, रे हलोर्ण्यत, दोनों के लिए तैयार बैठा है सूत्र। तो इस तरह से क्यप का भी उदाहरण मिल जाएगा और ण्यत का भी हो जाएगा। और ये बहुत प्रयोग में आने वाला शब्द है। क्री का तो कृत्य और कार्य को बोलते ही हैं। तो कार्य में तो तुरंत व्यक्ति कह देगा कि हाँ यहाँ पर रे हलोर्ण्यत से ण्यत हो गया। कृत्य में थोड़ा उलझन आएगी कि ये कैसे बन गया। ये सूत्र अगर याद न रहे तो कृत्य नहीं बन पाएगा। तो विभाषा कृवृषो हो, और कृत्य का भी भू प्रयोग होता है। तो इस तरह से हाँ, वृष से रेहलोन्य नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ तो किससे प्राप्त था? नहीं, यहाँ वृष में हाँ
नित्य 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 क्या प्राप्त था? ऋतुपधा चाक क्लिर्पिचिते, ऋतुपद है ना ये भी बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। ये ऋतुपधा चाक क्लिर्पिचिते बहुत व्यापक है ये, क्योंकि ऋतुपद धातुएं बहुत मिलती हैं। तो ऋतुपद धातुएं जितनी भी होती हैं, हलंत का नहीं देखेंगे वहां पर, हलंत है नहीं है, ऋतुपद होनी चाहिए। ऋतुपद होगी, हलंत तो होनी है, स्पष्ट है वो तो वहां पर क्यप की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ पर विकल्प से क्यप कर दिया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये वृष धातु जो इसमें पढ़ी गई है, तो वृष धातु से क्यप विधान करने के लिए नहीं पढ़ी है। क्या करने के लिए पढ़ी है? नियत विधान करने के लिए। क्यप तो प्राप्ति ही था। और क्री क्यों पढ़ी गई है? क्री में क्यप विधान करने के लिए पढ़ी है, यहाँ नियत प्राप्त था। इस तरह से दोनों का अलग अलग प्रयोजन है। तो इस तरह से क्री धातु में हम करेंगे तो कृत्यम और कार्यम, और वृष में जब करेंगे तो वृष्यम, और दूसरे पक्ष में फिर वर्ष्यम, वहां गुण हो जाएगा करने योग्य। और अब वृष धातु क्योंकि यहाँ पर वो बरसना तो अर्थ है नहीं, सेचन अर्थ है, तो संतान उत्पत्ति के लिए आता है। वृष्यम माने संतान उत्पन्न करने के योग्य। अर्हे कृत्य त्रिचष्ठ, अर्ह अर्थ में हो जाता है ना, कृत्य प्रत्यय अर्ह योग्यता अर्थ में हो जाते हैं। आगे है युग्यम च पत्रे। युग्यम प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम, पत्रे सप्तम एक वचनांतम। पत्र किसे कहते हैं? चिट्ठी। चिट्ठी को बोलते हैं ना पत्र। अब तो समाप्त हो गए ये शब्द ही। अगली पीढ़ी जो है ना, जब उनके सामने ये शब्द रखा जाया करेगा तो कभी कहेंगे ये क्या होता है भाई, पत्र। चिट्ठी। अब तो सब जो है ना, अब तो व्हाट्सएप में आ गए सारे पत्र। तो अजय पतती, पत्ता। हाँ पत्ता को भी पत्र बोलते हैं, लेकिन वहां ये अर्थ नहीं लिया जाएगा यहाँ। योग्यम च पत्रे, तो पत्र से तात्पर्य है यहाँ पर, वो तो व्युत्पत्ति से अर्थ निकलता है ना, तो पतति अनेन इति पत्रम, जिसके द्वारा गमन होता है। पत धातु का अर्थ क्या होता है? गिरना या गमन करना? गमन पत्रिगत। हाँ पतली गत है। जो पत्ता ऊपर से आ रहा है वो ठीक है, वो नीचे को आ रहा है इसलिए हम गिरना बोल देते हैं। जो पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर आता है उसे गिरना बोल देते हैं। जो पदार्थ नीचे से ऊपर को जाता है उसे चढ़ना बोल देते हैं। और जो एक समतल अवस्था में गति हो रही है तो गमन बोल दिया, लेकिन है सारे गमन ही है। इसीलिए कणाद ने गमन की एक संख्या बता दी, कितने प्रकार के गमन होते हैं। अच्छा, कितने प्रकार के हो सकते हैं गमन? 6 प्रकार के कर्म, कर्म कहकर कहे 6 प्रकार के उपक्षेपण हाँ आदि। कर्म की, वो कर्म का ही अर्थ खोला है उन्होंने। कर्म माने क्रिया, वहां कर्म का अर्थ क्रिया है, ये कर्म नहीं है जो जीवात्मा करता है, ये नहीं। कर्म का अर्थ है वहां पर क्रिया। तो उन्होंने 5 भाग किए उसके। हाँ, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। गमन शब्द ही बोला है साथ में। तो उत्क्षेपण मैंने बोला ही था भी, ऊपर को जब जाता है, ये हो गया उत्क्षेपण, ऊपर को फेंकना। अवक्षेपण में अब नीचे गिरना हो गया। तो ऊपर नीचे वाली एक तो ये क्रिया हो गई, ये गमन हो गया। और एक होता है आकुंचन, सिकोड़ लेना। जैसे स्पंज होता है ना, अब स्पंज में दोनों बातें घट जाएंगी। स्पंज को सिकोड़ा हमने, ये आकुंचन हो गया, और सिकोड़ने के बाद छोड़ दिया, ये क्या हो गया? प्रसारण। तो ये भी तो क्रियाएं हो रही हैं सारी। तो ये क्रिया वैसी तो है नहीं उत्क्षेपण अवक्षेपण वाली, उससे बिल्कुल भिन्न है। ना उत्क्षेपण है इसमें, ना अवक्षेपण है। और एक आचार्य अच्छा वाक्य है। और एक वाक्य ऐसा लिखा था नीचे कि तिर्यक गतियों का भी इसमें सम्मिलन करना चाहिए। कौन सा तिर्यक वाक्य? आदि, तिर्यक आदि गतियों का क्रिया गादी, हाँ इसमें तो उसी को कह रहा हूँ ना, जो अंतिम जो शब्द आ रहा है गमन, क्योंकि उत्क्षेपण में सीधा ऊपर को जाना, सीधा नीचे को आना, ये हो गया। लेकिन हम जब बाण छोड़ते हैं तो बाण कुछ दूर तक ऊपर जा करके फिर नीचे की ओर तिरछा आने लगता है।
है। ऐसे ही बहुत सी हवाएं कभी कभी देखो ना कैसे चलती हैं, इधर उधर आड़े तिरछे। तो आड़ी तिरछी जो अन्य प्रकार की सारी गतियां जो रह गई अन्य उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण के अतिरिक्त, वो सब गमन अर्थ में आ गई। तो इस तरह से गमन के बहुत से अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर पतले गतव धातु से पतंति अनेन जिसके द्वारा गमन करते हैं वो क्या होगा, वाहन। तो वाहन अर्थ है ये युग्यम च पत्रे। तो पत्रे वाच्य युग्यम, ये युग्यम इति निपात्यते। अब ये निपातन से बनाया है इन्होंने, यहाँ पर सारा कार्य कर लिया इन्होंने। तो यहाँ पर एक तो क्या प्रत्यय कर लेंगे, और दूसरा युज धातु में अब जकार को, क्योंकि यहाँ पर चजो को घृणित तो लगा नहीं पाएंगे, तो निपातन से ही का वर्ग भी कर लिया, गुण तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से अर्ह अर्थ में योक्तुम अर्ह योग्य। अब यहाँ पर जो योग्य जो बनाया इन्होंने, योग्य हो गौ योग्यो अश्वः, ये वाहन अर्थ जैसे हमने लिया अभी पतंती अनेन इति पत्रम। तो एक तो वाहन वो हो गया जिसमें हम बैठते हैं, यात्रा करते हैं, और एक जिसके द्वारा यात्रा कर रहे हैं। तो बैल घोड़ा आदि ये भी तो साधन है हमारे। तो इस तरह से इस अर्थ में लेंगे हम पतंती अनेन इति पत्रम। तो बैल ये हो गया, गौ का अर्थ यहाँ पर बैल। कैसे पता लग रहा है? पहली बात तो गाय, गाय को कहीं यात्रा में हम वैसे गाय पे चढ़ के यात्रा नहीं करते, ना गाय को किसी गाड़ी में लगाते हैं, बैल को ही लगाते हैं। दूसरा ये पुल्लिंग भी आ रहा है योग्य है शब्द, तो गो का अर्थ यहाँ पर बैल ही होगा। गो बलिवर्धन। नहीं, गो बलिवर्धन न्याय यहाँ नहीं लगेगा। गो बलिवर्धन न्याय वहां लगता है जैसे हमने कहा कि गावः गावो बलिवर्दाश्च चरंती, दोनों बोले हमने एक ही वाक्य में। अब बलिवर्द का तो अर्थ बैल हो गया। अब दूसरे से कहा भाई गो का अर्थ और करो, उसने गो का अर्थ गाय कर दिया। हम प्रश्न करें भाई तुमने गाय क्यों कर दिया, गो तो शब्द दोनों के लिए आता है। तो कहेगा कि दूसरे के लिए हमने बलिवर्द बोल तो दिया। हाँ, बलिवर्द नहीं बोलेंगे यदि, और गावश चरंती इतना बोलेंगे, अब दोनों अर्थ निकलेंगे फिर। लेकिन बलिवर्द साधन बोल दिया है, अब गो का अर्थ सीमित हो गया केवल गाय के लिए। दूसरे उदाहरण में अश्व लिया है ना, उसके साहचर्य से यहाँ गो का अर्थ बैल करेंगे। नहीं, साहचर्य ये तो उदाहरण अलग अलग है, यहाँ साहचर्य किस बात का है? ये तो अलग वाक्य है, वो अलग वाक्य है। भिन्न भिन्न प्रसंग के वाक्य को तुम साहचर्य क्यों मान रहे हो? और सूत्र में अगर होते दो शब्द तो बात अलग थी। सूत्र में तो एक ही शब्द है योग्यम बस। तो योग्यो गौ योग्यो अश्व, जोतने योग्य। जोतने का तात्पर्य, ये जोतना हिंदी में बोलते हैं ना जोतना, ये भी उस धातु से है। ये युज, युज धातु का बिगड़ गया है। जो यानी कि उसको लगाना, नियोजित करना गाड़ी में, वो है जोतना। एक तो खेत जोतना होता है, वो नहीं, खेत जोतना नहीं। जब गाड़ी मान लो निकाली बाहर से, हम बाहर अंदर से बाहर निकाली और उसको उठाया आगे से, और बैल को नीचे से लाते हैं ना, तो वो गर्दन करके ऐसे करके अपने गले के ऊपर, गर्दन के ऊपर वो ले लेता है, उसका जुआ बोलते हैं उसके लिए। इस क्रिया को कहते हैं जोतना। वो खेत जोतना वो अलग है वहां पर। क्योंकि बैल थोड़ी जोता जाएगा खेत की तरह, कि जैसे खेत जोतने योग्य है कि बैल जोतने योग्य है, दोनों का भिन्न अर्थ है। आगे शब्द है अमावस्या अन्यतरस्याम। अमावस्यत प्रथम स्नातम अन्यतरस्याम अव्यपदम। अब ये भी निपातन है, अमावस्यत। अमा पूर्वात वस धातु हो, काले अधिकरणे वर्तमानात नियति परतो विभाषा वृद्ध भावो निपात्यते। अब यहां पर निपातन की सारी प्रक्रिया इन्होंने बताई। एक तो अर्थ बता दिया कि काल अर्थ में होगा, ठीक है ना, और काल अर्थ भी क्या, अधिकरण के रूप में। काल में, जिस काल में ऐसा ऐसा होता है, इस अर्थ में। तो उसमें धातु तो रहेगी वस, और अमा रहेगा उसके पूर्व पद में, समास कर लेंगे उपपद मतिंग से।
तो अमा का अर्थ क्या है? ये एक अव्यय है और अमा का अर्थ होता है साथ, और वस धातु का अर्थ रहना। इसलिए विग्रह करते समय अमा की जगह इन्होंने सह शब्द को रख दिया। तो अमा वसरः या सह वसतः है। अमा वसतः अस्मिन् काले या यस्मिन् काले, जिस काल में साथ साथ, अब द्विवचन बोला है, वसतः रहते हैं। तो कौन रहते हैं? सूर्या चंद्रमसौ। तो सूर्य और चंद्रमा कभी साथ साथ रह लेंगे क्या? चंद्रमा है पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर और सूर्य है 14 करोड़ 95 लाख, तो 15 करोड़ बोल देते हैं सीधा। कितनी दूर ये हो जाएंगे साथ साथ? एक लाइन पे। अब हम, क्योंकि हम पृथ्वीवासी हैं, हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और यहां से खड़े होकर के ऊपर को देख रहे हैं। अब ऊपर को देख रहे हैं तो एक रेखा में, हमारी दृष्टि की सीध में, पहले चंद्रमा आएगा या पहले सूर्य आएगा? चंद्रमा। तो पहले चंद्रमा आएगा और उसी रेखा में ऊपर को आ गया सूर्य। अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा की पिछले भाग में, अर्ध भाग में जा रहा है, और पिछले अर्ध भाग में जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, पिछला अर्ध भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है, उसका नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है बोला जाएगा। यानी हमारी आंख की दृष्टि में है नीचे का अर्ध भाग और वहां प्रकाश है नहीं, तो हमने क्या कह दिया? अमावस्या आ गई। चंद्रमा है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है तो, लेकिन वो अर्धभाग है जिस अर्धभाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो इस तरह से इसको बोलते हैं अमावस्या। अमावस्यत शब्द है, पहली बात तो ये है यहाँ पर, यानी कि तकारांत इन्होंने निपातित किया है ये। अब तकारांत निपातित करने का भी एक प्रयोजन है। देखो, क्या प्रत्यय पकारांत होता है ना, और नियत प्रत्यय तकारांत होता है। तो पाणिनि ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो शब्द है अमावस्यत जो बनाया है उन्होंने, ये कैसा है? नियत प्रत्यांत है। ठीक है ना। अब नियत प्रत्यांत है तो फिर प्रश्न उठेगा, फिर तो यहाँ पर अमावस्यत तो नहीं, अमावास्य निवृद्धि भी होनी चाहिए, वृद्धि भी होनी चाहिए। लेकिन निपातन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं वहां पर, तो हम कहेंगे वृद्धि का अभाव है ये। यहाँ पर नियत प्रत्यय है, वृद्धि का अभाव है। तो प्रश्न उठेगा फिर क्यप ही क्यों ना कर लेते? वहां वृद्धि वाली समस्या भी नहीं आती कोई, कि वृद्धि का अभाव निपातन से ये भी नहीं कहना पड़ेगा अगर क्यप कर लें तो। करना पड़ेगा कुछ भी नहीं, संप्रसारण को रोकना पड़ेगा, हाँ ये कह सकते हैं। तो एक सूत्र तुमने देखा होगा, सूत्र आता है अमावास्याया वा। देखो कहां पर है ये? अच्छा, सिंधुग्राम चौथे। हाँ, अमावास्याया वा। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र पाणिनि जब पढ़ रहे हैं और वहां अमावास्या शब्द बोल रहे हैं और पाणिनि ही यहां पर अमावस्यत बोल रहे हैं, तो स्पष्ट है कि पाणिनि वृद्धि भी चाहते हैं, वृद्धि को रोकना भी चाहते हैं। तो इसलिए अब अर्थ करते समय हम क्या करेंगे? सूत्र में विभाषा बोल देंगे, जबकि विभाषा यहाँ है नहीं। यानी विकल्प करके वृद्धि का अभाव, विकल्प करके वृद्धि का अभाव निपातित है। आचार्य जी, हाँ, अन्यतरस्याम है ना? अच्छा हाँ, ठीक है, ये तो अन्यतरस्याम कह दिया है, सही है। तो अन्यतरस्याम कह करके यहाँ पर इन्होंने वृद्धि के अभाव को अन्यतरस्याम से कहा है। तो ठीक है, बना दिया गया है, लेकिन निपातन में जो शब्द बनाया जा रहा है, विधान कर दिया है दूसरे पक्ष में। अच्छा, स्त्रीलिंग में क्यों आता है ये? यहाँ पर काल का वाचक, जिस काल में
जिस काल में सूर्य और चंद्रमा साथ साथ रहते हैं शब्द है। लेकिन ये वो जो काल होता है, वो काल क्या होता है? रात्रि ही तो होती है। तो रात्रि का वाचक है ये, रात्रि की ओर संकेत कर रहा है ये करके है। अमावास्या यानी कि रात्रि, हिंदी में बोल देते हैं अमावस, उसी का बिगड़ गया है। तो इस तरह से अमावस्या और आचार्य जी, अमावास्या ये दोनों शब्द अमावस्या भी बनेंगे। होता है क्या? हम्म। अमावस्या भी होता है क्या? यहाँ तेलुगु में आमा अमावस्या अमावस्या बोलते हैं। आमा तो नहीं बताया है कहीं पर, दो ही बनते हैं ये। नहीं, वो तो फिर उससे करेंगे ना। हाँ, अमावास्या वा, अमावास्या वा, इसको निकालो सूत्र को। वहां जो सूत्र दिया है ना अमावास्याया वा, उससे जो प्रत्यय कर रहे हैं हम, ये कहाँ का अण प्रत्यय का है, कहाँ का? तत्र जातः में पथ पंथ च अमावास्याया हाँ, जात अर्थ में। और उसके आगे सूत्र है प्रावृषष्ठप संज्ञायाम भी षड किया गया है वहां। प्रावृषष्ठप प्रत्यय संज्ञायाम। जब करेंगे तो आदि अच को वृद्धि होगी नहीं? आदि अच को वृद्धि होगी अण प्रत्यय करेंगे तो बनेगा फिर अमावास्या। लेकिन वहां पर भव अर्थ में हो रहा है ये ध्यान रखना। ये केवल रात्रि का वाचक है ये, ठीक है। ये तो रात्रि का वाचक हो गया अमावस्या और अमावास्या। लेकिन आचार्य वहाँ अमावास्या है वहाँ भव अर्थ में है। शेष में होगा ना, देखो सूत्र देखो। वो तत्र जातः के नीचे है। तत्र जातः में है हाँ, तत्र जातः के नीचे। तो ठीक है, तत्र जातः में है, तत्र जातः प्रावृषष्ट हाँ सर, व्यायाम संज्ञायाम शब्दों आदि है ये। हाँ तो वहीं जी। पर है अमावास्याया वा, यानी अमावास्या शब्द से विकल्प करके अण प्रत्यय जात अर्थ में। तो जात अर्थ में का तात्पर्य उत्पन्न जो भी है वो बनेगा फिर अमावास्या। और फिर अच अप्रत्यय भी कर दिया है उसमें, अब आदि अच को वृद्धि नहीं होगी, अब बनेगा अमावस्या। तो वो शब्द तो अलग हो गए, ये दो जो हैं ये रात्रि के वाचक बनेंगे, ये जात अर्थ में नहीं है। कितना अंतर है। ठीक है, फिर आगे तो बड़ा सूत्र आ रहा है, ये कल देखेंगे। ये भी पूरा निपातन का है, और ये निपातन का यहाँ पर फिर ये समाप्ति भी है। प्रणव ध्वनि। ओ ओ